देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? नरेंद्र मोदी। क्या खास कारण है, क्या अच्छा लगा आपको? वो मतलब बहुत सही है, ठीक है, और हमारे इंडिया की ग्रोथ में तो बहुत ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर। प्रधानमंत्री फिर आप किसे देखते हैं 2024 में? आदित्य योगी को। योगी जी को देखती है? हाँ, बड़ी जल्दी मोदी जी को रिटायरमेंट दे रही है, हैट्रिक नहीं होने देंगी उन्हें। मैं चाहती हूँ उनकी हो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो सुन के इतना अच्छा लगा कि इसने बोला आदित्य योगी नाथ को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो नेक्स्ट लेवल हमारा इंडिया चला जाएगा। नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। नेक्स्ट लेवल चला जाएगा इंडिया। तो आरोप लगते हैं कि जंगल राज आ गया है उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज आ गया है। गुंडा राज नहीं आया, वो गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। उन्होंने प्रण लिया था कि वो यूपी से पूरा गुंडा राज हटा देंगे, वो कर रहे हैं ऐसा। महागठबंधन बन रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ रही है, कह रही है 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसा हो नहीं फेंकना गए, बोले जा रहे हैं सब एक तरफा मोदी को वोट देंगे, तो कहने की बात है। एक तरफा वोट जाएगा। एक तरफा वोट जाएगी मोदी को, खुले हम जाएगी। मैम आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उन पर आरोप लगता है कि गुंडा राज आ गया है, जंगल राज आ गया है। गुंडा राज उन्हें लगेगा जो खुद गुंडे बैठे हैं घर में, क्या कर रहे हैं ना, वही निकम्मा जो निकम्मा सामने वाला दिखा कर है। क्या गुंडा राज रहेगा? लड़की खुलेआम घूम रही है, आज बसों में अकेली जा रही, ट्रेन में अकेली जा रही, एंटी रोमियो बाल रचा के बिजमा कोटी पैर का घूमे थे, ये सब जेड़ में गिर रखे के नहीं मिल रहा। योगी के सरकार में तो बढ़िया राज हो रहा है, लोंडी खुलेआम घूम रही, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा, लड़कियों के लिए दुनिया भर के तो इन्होंने टॉप के लैपटॉप दे रहे, टैबलेट दे रहे, और क्या चाहिए ज्यादा। क्या नाम है आपका? अवनी दीक्षित, कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा। मैम अगले साल हमारे देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा? मेरे हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही होंगे। यूपी वालों का बीजेपी से कुछ ज्यादा प्यार है पिछले 10 सालों से। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही प्यार है, लेकिन हाँ उनका देखते हुए उन्होंने क्या प्रोग्रेस करी है, जितने भी वो 2 बार इलेक्ट हुए हैं, क्या प्रोग्रेस करी, उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। प्रोग्रेस आपको अच्छी लगी? हाँ, मुझे अच्छी लगी प्रोग्रेस। ओपोजिशन तो ये कहता है कि जब से मोदी जी आए हैं हमारा देश 20 साल पीछे चला गया है, कैसा हो रहा है? ओपोजिशन तो एलिगेशंस लगाते ही है ना, उनका काम ही यही है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप बाकी चीज़ें देखो ना कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट करा दिया मोदी जी ने, उसके बाद उन्होंने और भी लॉज या फिर और भी चीज़ें बनाई हैं, मुझे इतना डिस्कस इतना याद नहीं है, बट स्टिल कराया है उन्होंने वो, तो मेरे हिसाब से मोदी जी होने चाहिए। अच्छा, आप यूथ है और यूथ को लेकर खासतौर पे पॉलिटिक्स की जाती है, जब ऑपोजिशन कहता है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है करने को, राहुल गांधी तो ये तक कहते हैं कि युवा तो पकौड़े तलने के लिए मजबूर है, क्या ऐसा है हमारे देश में? राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते हैं, मैं तो उन पे नहीं विश्वास करती हूँ, बट स्टिल मैं ये बोल सकती हूँ कि युवा आजकल उनको इतना दिमाग होता है उनके पास कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, लोग अपने अपने स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, वो लोग अपने खुद का ठेला लगा रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं, वो तो अपने स्टार्टअप्स खोल रहे हैं। तो अब राहुल गांधी कुछ भी बोलें तो वो तो अपोजिशन को वो करना है, मतलब अपने पार्टी ओपोनेंट को नीचा दिखाना कि उनके उसमें ठेला खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये तो किसी बिना मतलब की बात है। जो रोजगार करना चाह रहा है क्या उसको रोजगार मिल पा रहा है? हाँ, अच्छा, एक विपक्ष की जितनी भी सारी पार्टियां हैं ये एक आ गई है और ये कह रही हैं कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, कैसा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो हर कोई जानता होगा जहाँ तक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैम क्या नाम है आपका? काम्या। कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा। साथ ही आए हैं। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? नरेंद्र मोदी। क्या खास कारण है, क्या अच्छा लगा आपको? वो मतलब बहुत सही है, ठीक है, और हमारे इंडिया की ग्रोथ में तो बहुत ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर। हाँ जी। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, राहुल गांधी मुख्य चेहरा बनते हैं, उनको किस पायदान पे देखते हैं प्रधानमंत्री के लिए? बिल्कुल नहीं। नहीं देखती है? वो तो अभी भी यूथ कहते हैं अपना, कोई हम तो युवा चेहरा हैं, आप भी यूथ है, यूथ को नहीं देखेगा प्रधानमंत्री? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको कुछ मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट स्टिल नरेंद्र मोदी इज मच बेटर देन हिम। नरेंद्र मोदी इज बेटर। हाँ, यस। सारी ऑपोजिशन पार्टीज अब एक आकर कह रही हैं कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे, क्या लग रहा है फेंक पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अरे युवाओं के लिए खास तौर पे मैम मुद्दा उठाया जाता है बेरोजगारी का, कि लोग नौकरी करना चाहते हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्या भाजपा सरकार में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, जो करना चाहता है उसको मिल रही है, और जो नहीं करना चाहता फिर तो आप देख सकते हैं वो सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। रीजंस हैं ही बहुत, जो नहीं करना चाहता वो तो गाली देता है, वो तो बोलता ही है, वो तो नहीं करने के सॉरी बहाने ढूंढता है, तो उसको नहीं करना तो उसने एक रीजन ढूंढ लिया कि इसकी सरकार में मुझे नौकरी नहीं मिल रहा, जो करना है वो कर रहा है, तो वो दिख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स दिख रहे हैं कि कैसा क्या चल रहा है। अच्छा, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, क्या लग रहा है कि महंगाई कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनेगा जो सरकार के डाउनफॉल का कारण होगा?
हो सकता है, हाँ ये एक नेगेटिव पॉइंट जा सकता है महंगाई। नहीं, अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है ना। आप ये भी तो देखिए, पहले लोगों की इनकम कितनी थी, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी 60,000 थी, आज के टाइम पे उसकी 90,000 है। तो उस हिसाब से अगर महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है, दोनों सही चल रहा है। महंगाई बढ़ रही है तो इनकम बढ़ रही है। बढ़ने वालों की बढ़ रही है, अब जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनका नहीं बढ़ रही इतनी, तो हाँ उनके लिए तो ये वाला पॉइंट है, वो बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट, लेकिन अब बढ़ने वालों की तो बढ़ रही है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? संप्रीति। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, अरे वाह, आपके यहाँ तो तमिल, वहाँ बंगाल में तो टीएमसी आ रखी है। टीएमसी की नेता है ममता बनर्जी, दावा करती है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचने का, पहुँच पाएंगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बंगाल में बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। फिर भी लगातार जिताए जा रहे हैं उन्हें, और मेजोरिटी से जिता रहे हैं बंगाल के लोग। जिता रहे हैं, सही बात है। तो इसे क्या कारण हो सकते हैं? ऐसा क्या पोलराइजेशन है वहाँ पर? वहाँ पर उनकी जो पॉलिटिकल पावर है, उनकी जो कुर्सी की दम से वो अभी तक जीते जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं। उसके बाद मैं ये चीज़ कैमरा में ज़रूर नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन देयर इज़ अ पॉपुलेशन अमंग अस कि वही जो हमें डिफरेंशिएट करे जा रहा है पूरे इंडिया में, और हर जगह यही बस कंट्रोवर्सी है हिंदू मुसलमानों का। वहाँ पर जो पॉपुलेशन है मुसलमानों का, वो उनको जताए जा रहे हैं आज देश का तक। प्रधानमंत्री फिर आप किसे देखते हैं 2024 में? आदित्य योगी को। योगी जी को देखती है? हाँ, बड़ी जल्दी मोदी जी को रिटायरमेंट दे रही है, हैट्रिक नहीं होने देगी उन्हें। मैं चाहती हूँ उनकी हो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार रहे, वो हमारे बंगाल में भी आए और काम हो, डेवलपमेंट्स हो। डेवलपमेंट हो रही है? डेवलपमेंट तो बाहर तो बहुत हो रही है। हमारे क्या अच्छा लगा आपको? बहुत सारी फैसिलिटीज़ की है, जैसे अभी स्टार्टअप्स के लिए ना बहुत कुछ किया है उन्होंने। अभी स्टार्टअप्स की जो पोजीशन है वो पहले नहीं थी। मोदी जी आने के बाद 2014 में 2019 से शुरू हुआ है हमारे ये स्टार्टअप्स की ये इतनी ज़्यादा। तो आज जो जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाते थे पहले, वो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं अभी। मैम आप तो यूपी से ही हैं, आपके मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट देख रही हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो सुन के इतना अच्छा लगा कि इसने बोला आदित्य योगी नाथ को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो नेक्स्ट लेवल हमारा इंडिया चला जाएगा, नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। नेक्स्ट लेवल चला जाएगा इंडिया। तो आरोप लगते हैं कि जंगल राज आ गया है उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज आ गया है। गुंडा राज नहीं आया, वो गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। उन्होंने प्रण लिया था कि वो यूपी से पूरा गुंडा राज हटा देंगे, वो कर रहे हैं ऐसा। अभी आपने देख लिया होगा न्यूज़पेपर में हेडलाइंस रोज आते हैं, यूपी का ये गैंगस्टर गया, ये गैंगस्टर गया। तो मेरे हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ यूपी को साफ कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा काम है कि साफ करना चाहिए, उसको भी सेव करना चाहिए। जो यूपी की इमेज बनी है बाहर, तो वो उस इमेज को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आप तो पूरे देश में बुलडोजर चलवाएंगी, फिर क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मेरा ओपिनियन है। हम ओपिनियंस दे सकते हैं, एज अ यूथ हम शेयर कर सकते हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, कैसा क्या है, हमने वो शेयर करा। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर 2024 में किसको चूज करती है जनता। या सबसे बढ़िया काम आपको मौजूदा सरकार की क्यों लगे, जो इतना कॉन्फिडेंस आपको है सरकार पर? सबसे पहले इंडिया को बाहर रिकॉग्नाइज किया जाता था सब पॉवर्टी कि कितना, मतलब कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया अच्छे लेवल पे। अभी आगरा में फिलहाल में G20 हुआ था, जिसमें 20 देशों के वो प्राइम मिनिस्टर्स आए थे, ठीक है। तो जाना गया है, वो सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं। आगरा में मेट्रो बन रही है, तो कहीं ना कहीं देखो तो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने लेवल पे। उनसे जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो उतना कर रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशंस बना रहे हैं कि आगे जाके स्टार्ट हो। जो कांग्रेस सरकार ने, और जो हम ये भी बोल सकते सपा ने, जो भी आके इन लोगों ने ना प्रोजेक्ट्स लाए, ये लोग इन्होंने स्टार्ट करे पर बीच में छोड़ दिए। मोदी सरकार ने उस चीज़ को कंप्लीट करा है, वो पूरा चीज़, तो पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को मिलना चाहिए उसका। और वो लोग वो देश को कर रहे हैं, वो लोग देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, आप कोई लाइन बता रही थी मैम। हाँ, मतलब शायद योगी जी ने बोला है कि वो हमारी नेशन को डेवलप्ड स्टेटस दिलवाएंगे बाय 2024। अच्छा, आप बंगाल से, एक सवाल बड़ा तड़कता हुआ आता है वहाँ पे, अभी केरल स्टोरी को बैन किया गया था और अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? लड़कियों के लिए खास तौर पे ये बात बोली जाती थी कि केरल स्टोरी उन्हें देखनी चाहिए, और बंगाल में ही बैन कर दिया, और इकलौती लेडी सीएम है जिन्होंने बैन किया है उसे। हाँ, ये बहुत गलत है। हमें इसीलिए प्रॉब्लम है उनसे कि वो बहुत जगह ऐसे गलत काम करे जाती हैं कि जहाँ उनको नहीं करनी चाहिए। और
योगी जी जो डेवलपमेंट्स यूपी में कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं योगी जी का नाम ली, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट्स यूपी में कर रहे हैं वो देश भर में हो। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली शर्मा है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बागपत जिले से रहने वाली उत्तर प्रदेश से। हाँ जी। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? प्रधानमंत्री वही नरेंद्र मोदी होगा। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या पसंद आ रहा है उनका काम में? उसका क्या काम नहीं, काम समझ में नहीं आ रहा। रोड उसने बढ़िया बना दिया, उसने सारी धारा हटा दी, वहाँ से छिंतर की धारा लगी थी, जो सारा सिस्टम ने बढ़िया ही कर रखा। कांग्रेस की सरकार में आर्मी वाले कदे मरे ही रहते हैं, कोई मर भी नहीं रहा, जो बढ़िया डाल हो रहा सारा सिस्टम, सब बढ़िया हो रहा है। सब बढ़िया हो रहा। अच्छा ये बताइए, एक महागठबंधन बन रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ रही है, कह रही है 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसा हो नहीं फेंकना गए, बोले जा रहे हैं सब एक तरफा मोदी को वोट देंगे, तो कहने की बात है। एक तरफा वोट जाएगा? एक तरफा वोट जाएगी मोदी को, खुले हम जाएगी। अच्छा, एक मुद्दा बनाया जाता है मैम महंगाई का, बेरोजगारी का, कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप भी युवा है, क्या लगता है रोजगार नहीं मिल पा रहा है युवाओं को? रोजगार पढ़ते लिखते तो नहीं, फिल्म देखते फिर फोन में बढ़ रहे, पढ़ा कौन सा यहाँ से गांडते फिर रहे, तू ये पढ़े यहाँ से पढ़ते क्यों नहीं अपने घरों बैठ के, ये घरों बैठ के पढ़ो, ये सब अधिकारी ना लिखड़ा जी बताइयो। ये मोदी थोड़ी रोक रहा, मोदी के हाथ में थोड़ी है, वो कह रहा पढ़ो लिखो नौकरी लगो। राहुल गांधी तो कहते हैं कि युवा रोजगार करना चाह रहे हैं, सरकार रोजगार ही नहीं दे रही। राहुल गांधी ने कोरोना नाश कर रखा, देश का भी धरती का भी हर तरीके का नाश कर रखा, उसने आतंकवादी को बढ़ावा दे रखा, खुले आम कह रहे हम तो। नरेंद्र मोदी को वोट जाएगी और किसी को नहीं जानेगी, 2024 में वही आएगा, हैट्रिक कराएंगे। हैट्रिक वही करेगा जो करेगा, मोदी आएगा। सबसे बढ़िया काम क्या लगा आपको प्रधानमंत्री का? क्या नहीं कर रखा, लोंडे खुले आम घूम रही है आजकल, कुछ नहीं कांड हो रहे। जना आए दिन यहाँ लोंडी को उठाकर ऑटो में भागे ही रहते, कोई ना कोई दिल्ली में कांड सुनते रहते। आज लोंडी घूम रही, नंगे कपड़े पहन गई है, घूम रही ना, यहाँ कोई छिपावे थी। ये देख लो। मैम आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उन पर आरोप लगता है कि गुंडा राज आ गया है, जंगल राज आ गया है। गुंडा राज ना लगेगा, जो खुद गुंडे बैठे घर में क्या कर रहे हैं ना, वही निकम्मा, जो निकम्मा सामने वाला दिखा कर है। क्या गुंडा राज रहेगा? लड़की खुले आम घूम रही है, आज बसों में अकेली जा रही, ट्रेन में अकेली जा रही, एंटी रोमियो बाल रचा के बीच में कोटी पैर का घूमे थे, ये सब जेड़ में गिर रखे के नहीं मिल रहा। योगी के सरकार में तो बढ़िया राज हो रहा है, लोंडी खुले आम घूम रही, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा, लड़कियों के लिए दुनिया भर के तो इन्होंने टॉप के लैपटॉप दे रहे, टैबलेट दे रहे, और क्या चाहिए ज्यादा। वो कहते हैं कि योगी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुओं के फेवर की बात। मुसलमान कोई नहीं करता, ये छोटे मोटे नेता करेंगे, या फिर खुद में जो इंसान दिखेगा ना सामने, तो मुसलमान घूम रहा है, हिंदू घूम रहा है, जो कट्टरपंथी है खुद में है, कोई योगी मोदी कोई नहीं लड़ाता। वो घर गैल क्या कर भाई, तू उसकी गैल काट ले, उसकी गैल काट ले, कोई नहीं कहने जाता, ये खुद में होनी चाहिए। सरकार बढ़ावा देती है, मुसलमानों के खिलाफ बातें करती है। बढ़ावा नहीं देती, वही बात है, जो कांड होता दिखेगा वहाँ कोई रोका नहीं जाता। ये आतंकवादी थे, आतंकवाद फैला रहे थे, इनकी गांठ पीछे से हमारा ठीक कट्टा है, रोग हमारे खिलाफ। तो आतंकवाद के खिलाफ भाजपा सरकार ने काम किया, बढ़िया कट्टा है रोग, जो करा चाहिए हिंदुओं को मारा, ये भी वो मारा था जो ब्राह्मण का था, विकास दुबे मारा था, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि वह खुद आतंकवादी था, वो सही मारा गया जो हो रहा। अतीक अहमद के मरने पर तो कुछ लोग बहुत आंसू बहा रहे थे, हमने देखा। फॉर्मेलिटी है, वही बात है, सरकार को बांटने का काम है कि भाजपा वाले करवा रहे, कोई नहीं करवा रहा। जिस टाइम पे विकास दुबे मारा था ना, कोई ब्राह्मण खड़ा नहीं हुआ था, और जिस टाइम पे अतीक अहमद मारा, सारे मुसलमान खड़े हो गए थे। क्यों हुआ था? इस सरकार को, इसका कोई सरकार तक मैटर नहीं है, वही है भाजपा वालों को गिराने का काम है, फिर का कांग्रेस को लाना, वही है देश का नाश होना, और कुछ नहीं है। अभी कर्नाटक में जैसे कांग्रेस की सरकार बनी तो उसका जीत का सहरा राहुल गांधी के सर पे बांध दिया है, और ये बात कही जा रही है कि हमारे लिए एक सीढ़ी बन गई है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की। कोई नहीं पहुंचने का, सीधा मोदी आएगा। 15 साल की तो ठोक का मोहर लग रही, मोदी आना। अच्छा। हाँ, वो तो करेंगे। भविष्यवाणी भी हो रही, मोदी आना, कोई आना ही नहीं। राहुल गांधी की एक बार गिर गई ना तो गिरी गई। कौन दे दी, कौन लड़की दे देगी? सब लड़कियों को भाजपा की सरकार में छूट मिल रही, कौन लड़का दे देगा? भले रोजगार ना मिल रहा, ठल्ली बैठा ना उसने पे भी, जोन सा बदमाशी में भी कूद रहा ना, वो भी मोदी की देगा वोट, कोई नहीं देने का इसकी राहुल गांधी की। तो मोदी जी के बाद किसे देखते हैं? हम नहीं किसी को भी देखते, चाहो कोई मरी भी जाओ, मोदी है फिर तो योगी है, बस ये दो ही है, जो भगवा ला रहा ना वही है बस। पूरे देश में भगवा लहराएंगे आप? हाँ। यही तो हिंदुत्व की बात हम कह रहे हैं कि जो कहते हैं कह रहे हम हिंदू है, अरे देश भी हिंदुओं का बनेगा। छुट्टी जैसे रहना रहो, जिसे ना रहना मत रहो।